ये भाग रही है। पकड़ो। पकड़ो से। रुक। एक काम करते हैं, दिन में से गुप्ता के पास छोड़ दिया करेंगे। गुप्ता को फोन कर। माधव जी, नाश्ता तो करके जाइए। तुम्हें पूजा पाठ से फुर्सत मिलेगी तभी तो नाश्ता होगा ना। अरे पर अभी तो सिर्फ 8 बजे है। आप तो रोज काम पे 9 बजे जाते हैं ना। आज हमको जल्दी जाना है। तो यही बात हमको कल रात को बता देते आप। गलती हमारी ही है, तो हम भूखे चले जाते हैं। माधव जी, आजकल आप ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं हमारे साथ? हमसे कोई गलती हो गई है तो बता दीजिए। हमको नहीं मालूम कि गलत हम हैं या तुम, लेकिन पूरी तरह से सही कोई नहीं होता माधव जी, लेकिन हम आपका काम का दबाव समझते हैं। तभी तो आपसे कहते हैं ना कि जेठ जी से हिस्सा कर लीजिए। देखिए, हम अपना खुद का घर ले पाएंगे ना, तो कम से कम ये किराए का सिरदर्द तो खत्म होगा ना। हम तुम्हें पहले भी बोल चुके हैं, हम भाइयों के मसलों में मत पड़ा कीजिए। साथ चलने वाला जब अचानक से आपको पीछे कर दे तो बहुत अजीब लगता है। हमने माधव को हमेशा उन मर्दों से अलग माना जो सदियों से औरत को कठपुतली की तरह नचाते आए हैं। पर क्या हम ये रीत तोड़ पाएंगे? क्या समाज हमें ये रीत तोड़ने देगा? रुक जी। आप माधव जी की पत्नी है ना? हाँ, लेकिन आप कौन? आपके पति वहाँ पे सड़क पार कर रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। आप चलिए जल्दी, आप चलिए। क्या? हाँ जल्दी। कैसे? आइए आइए, भागिए। कहाँ? यहीं पे थे। कहाँ? यहीं पे थे। कहाँ गए? मैं सच कह रहा हूँ, यहीं पे थे। मम्मी, 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 मम्मी कहाँ चली गई? आंटी, मम्मी को देखा क्या? नहीं बेटा। हेलो हेलो माधव भैया, हम रश्मि बोल रहे हैं। आप कहाँ हैं? हम काम पर जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? वो करुणा दीदी घर पर नहीं है और बबली उनके लिए रोई जा रही है। करुणा घर पर नहीं है? अच्छा रुकिए, उसको फोन करते हैं हम। भैया, हमने उन्हें फोन किया था, लेकिन वो अपना फोन घर पर भूल गई है। फोन घर पर छोड़ गई है? ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। हाँ, ये बात एक तो नली बात सामने कीजिए। ये इतना चौचक फोटो आया है ना, सोशल मीडिया पे डालेंगे तो बहुत ही लाइक मिलेगा भैया। ये वाला देखिए, देखिए जोरदार नहीं है? लो भाई, ले आए आपकी ये बुलबुल। अरे भैया, हम क्या कह रहे हैं, वो थोड़ा सीधा हो जाइए, एक फोटो इनके साथ भी निकाल ले आपका। छाप आंगल में। हाँ, बहुत जोरदार आएगा। दिलावर पैर का जूती के साथ फोटो नहीं निकालता है, समझा? होश में लाओ इसे।
पकड़ो। कहाँ तक भागोगी, हमारा इलाका है। कुछ नहीं होगा बेटा, मम्मी आ जाएगी, रो मत। हाँ रो मत, मम्मी आ जाएगी। यहाँ आस पड़ोस हर जगह पता कर लिया हमने, कहीं मिल ही नहीं रही करुणा। पापा पता नहीं मम्मी हमें अचानक छोड़ के कहीं चली गई है। रोते नहीं बेटा। हाँ हाँ, हम कुछ करते हैं, मामा आ जाएगी। हाँ रोते नहीं, कुछ करते हो। अरे दामाद जी, कैसे हैं दामाद जी? हाँ माँ जी, करुणा वहाँ आई है क्या? नहीं, क्यों, आने वाली थी क्या? पता नहीं माँ जी, लेकिन यहाँ कुछ बिना बताए सबको, पब्लिक को अकेला छोड़ के कहीं चली गई। क्या? हाँ माँ जी, अगर सुनिए ना, अगर वहाँ वो आती है ना तो हमको फोन करवाइएगा। ठीक है दामाद जी। कहा वो माँ, कहा बोल रही थी जी? माधव, करुणा को तो हमारी और तुम्हारे भैया की शकल भी पसंद नहीं है, वो काहे आएगी यहाँ? हम यहाँ करुणा को लेकर परेशान हैं और आप ये सब लेकर बैठ गई है। अरे गई होगी यहीं कहीं, काहे परेशान हो रहा है? हमें छोड़ दो, हमारे बच्चे परेशान होने लगे, हमें जाने दो, हमें जाने दो। क्या सोची थी, बच के निकल जाएगी? अरे हमसे भागकर कहाँ जाएगी? अरे ये हमार जंगल है, हमार घर। चल सर, ये हमारी पत्नी करुणा। आपको कुछ अंदाजा है कि आपकी बीवी कहाँ जा सकती है? सर, हमने अपने हर रिश्तेदार के यहाँ पता किया, वो वहाँ नहीं है, और हम इस मोहल्ले में 2 महीने पहले ही शिफ्ट हुए हैं। करुणा यहाँ किसी को अच्छे से जानती भी नहीं है सर। आपको किसी पर शक है? सर, हमने अभी कहा आपको, हम यहाँ किसी को नहीं जानते सर। सुबह से शाम हो गई, लेकिन करुणा का कुछ पता नहीं चल रहा सर। घबराइए नहीं, शायद यहीं कहीं गई हूँ, वापस आ जाएंगे। लीजिए। करुणा हमारी बच्ची को ऐसे अकेला छोड़ के कभी नहीं जाती है ना, जा सकती है सर। आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं सर? 24 घंटे तक इंतजार कीजिए, अगर वो घर वापस नहीं आती है तो हम देखते हैं हमें क्या एक्शन लेना है। आज हमारे बहकावे में नहीं ना आती, यहाँ नहीं होती तो हम एक बार रहम कर भी देंगे, लेकिन ये लोग रहम नहीं करेंगे। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? तुम हमारे पति को कैसे जानते हो? उनका नाम कैसे पता तुम्हें? क्या चाहते हो तुम लोग? पूरे 5 लाख, इससे 1 रुपया कम नहीं। और हाँ, पैसा मिलने में जितना देर लगेगा उसका तकलीफ उतना ही बढ़ेगा, समझा? जल्दी कर, बहुत जोर की भूख लगी है। अरे का भैया, अबन तो खाए थे, फिर जोर का भूख लग गया। बकवास बंद कर, इससे खाना बनवाना है। बहुत दिन हो गए जनानी के हाथ का खाना नहीं खाया। जय जी, एक ठो बात पूछे हम, बुरा मत मानिएगा, कहीं आपका और दीदी का कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ था? क्यों? करुणा ने तुमसे कुछ कहा था क्या? नहीं, वो हमें क्यों बोलेगी, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि जैसे कुछ हुआ था। हाँ, आजकल हम दोनों के बीच में कुछ अनबन चल रहा था, लेकिन हमसे झगड़ा कर कर वो तुम्हारे ही घर जाती ना। लेकिन वो तो हाँ भैया। हाँ माधव, करुणा का कुछ पता चला? नहीं भैया,
और पुलिस ने 24 घंटे का इंतजार करने को कहा है और वापस भेज दिया हमें। कहा बात पुलिस तक पहुंच गई है? ए, सुनो, आज हम मूली का पराठा खाएंगे। वो कहा है कि सवेरे से हमारा पेट नहीं साफ हुआ है ना। तो एक काम करो, लोटा लेके निकल लो, आज तो बैंगन का भरता बनेगा। वो काहे? हमारा मन है। मूली बैंगन के साथ अगर आलू मिला दो ना, तो आलू मूली बैंगन की सब्जी बहुत मस्त बनाती है। तूने कल जो आलू मूली बैंगन की सब्जी बनाई थी ना, कमाल की थी यार। मुझे भी रेसिपी बताना। आज घास फूस नहीं बनेगा, जश्न की रात है, मुर्गा बनेगा। अरे क्या बात कर रहे हो भैया, दिल खुश कर दिए। चल बना। जी जी नहीं, हम शाकाहारी लोग हैं, हमारे लिए मांस छूना भी पाप है, हम नहीं बना सकते। समझ सकते हैं, लेकिन क्या करें, हम तो पापी और तू पापियों की कैद में है, पाप तो करना पड़ेगा। ये भाग रही है। पकड़ो। पकड़ो सर। रुक। एक काम करते हैं, दिन में से गुप्ता के पास छोड़ दिया करेंगे। गुप्ता को फोन कर। नमस्कार। अरे बाद में बात करता हूँ। नमस्कार नमस्कार, आइए बैठिए। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे भाई, आपकी रचना तो बहुत कमाल की है, हमें आपका काम बहुत पसंद आया। तो आप हमारा बुक छापने को तैयार हैं? बिल्कुल, लेकिन फर्स्ट एडिशन के लिए आपको 10 लाख रुपए खर्च करने होंगे। अरे पब्लिशर तो आप हैं, आप हमें पैसा देंगे ना बुक छापने का, और आप हम ही से पैसा मांग रहे हैं। देखिए, मार्केट में आपको कोई जानता तो है नहीं। माना कि आपकी कृति बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई किताब बिकी नहीं तो फेमस तो आप ही को होना है, उसके लिए कोई तो कीमत चुकानी होगी ना। और गुप्ता, खबर में क्या है? अखबार में कोई गर्म खबर नहीं है, और अपना मसालों का बाजार हमेशा की तरह ठंडा। ये लो, संभालो इसे, फिर बात करते हैं। चलो नहा लो और इसे पहन लो, जल्दी से तैयार हो जाओ। दीदी, एक औरत होने के नाते हमारी मदद कर दो, हमारी बच्ची बहुत छोटी है दीदी, मदद कर दो। हमें कुछ नहीं खाना नानी, पापा इतने दिन से बोल रहे हैं कि मम्मी आ जाएगी, लेकिन मम्मी अभी तक नहीं आई। मम्मी आ जाएगी बेटा, हाँ, पापा उसी को ढूंढने में लगे हैं, आ जाएगी। तू खाना खा ले। हम बोल रहे हैं ना बेटा, मम्मी आ जाएगी, लो खाओ।
ये लीजिए पानी। क्या हुआ, काफी परेशान लग रहे हैं? कुछ नहीं, सोचे थे अपना किताब की छपाई से कुछ पैसा मिल जाएगा तो स्वाति का इलाज करा सकूंगा। वो पब्लिशर वो हम ही से 10 लाख रुपए मांग रहा है। देखिए परेशान मत होइए, भगवान सब भला करेगा। अच्छा स्वाति कहाँ है? ये देखो, तुमको ना बिल्कुल ऐसे ही चलना है और तुम ना किसी को बताना मत कि हमने तुमको ऐसे चलते सिखाया है, वरना सब हमको मारेंगे। तुमको पता है ऐसे चलना है, देखो ऐसे। ये देखो, समझा ना तुमको? अब तुम्हारी बारी। तुम ना बिल्कुल ऐसे ही चलना, ठीक है? लेकिन तुम ना किसी से बताना मत। अरे वाह, तुम ना अच्छे से नहीं करोगे ना? ये आपकी बीवी है? हाँ हमारी बीवी है। आपने देखा इनको? हाँ, कई दिन पहले मैंने इनको 2 आदमियों के साथ देखा था। कौन थे वो आदमी? अरे बड़े ही खतरनाक लोग थे, हाथ में गन भी रखे हुए थे। वो लोग हमारी बीवी को लेके जा रहे थे और तुमने पुलिस को फोन नहीं किया? पुलिस कुछ नहीं उखाड़ सकती है उनका, दिलावर गैंग के लोग हैं वो। ऐसा कोई गैंग यहाँ पनप ही नहीं सकता। लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है यहाँ का। क्या मजबूत है? कोई हमारी बीवी को उठा ले गया है, आप यहाँ बैठे खाना पूर्ति किए जा रहे हैं। बस अगर कोई गैंग हुआ भी तो किसी और एरिया का हुआ, हम पता करते हैं, ठीक है? हाँ सर, प्लीज पता करिए। हाँ। यहाँ नाकाबंदी होती है, हम अपने हथियार इस रूट से ले जाएंगे, गुप्ता के मसालों की बोरियों में भर के। सर ये मेरे जीजा जी हैं सुरेंद्र जी, और ये मेरी दीदी नैनी, और ये उनकी बेटी स्वाति। सर यही गणेशपुरा में रहते हैं सर। काफ़ी दिनों से उनका फ़ोन बंद आ रहा था सर, तो हम देखने के लिए घर पर गए, लेकिन देखा कि वहाँ ताला लगा हुआ है। हमने हमारे सभी रिश्तेदारों से बात की, लेकिन सर किसी को कोई आइडिया ही नहीं है कि अचानक से ये लोग कहाँ चले गए। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है सर। तुम्हारे जीजा करते क्या है? सर वो एक जोशी हैं, और सर अजीब बात यह है कि कल मेरी भांजी का जन्मदिन था और मुझे पहले से इन्वाइट किया हुआ था आने के लिए, लेकिन सर मैं गया तो वहाँ ताला लगा हुआ है। तुम्हें अपने जीजा और दीदी के फ़ोन नंबर दे दो, हम देखते हैं। जिया जी, पुलिस कुछ नहीं करने वाली है, हमें किसी बड़े अफसर से जाके बात करनी चाहिए। हेलो। और तुम वही हो ना जिसकी बीवी को दिलावर के लोगों ने उठा लिया? आप कौन? समाज सेवक है, तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। आपको हमारा नंबर कहाँ से मिला? अरे अब इतने दिन से यहाँ वहाँ बांट रहे हो, हमको भी मिल गया। अच्छा अब काम की बात सुनो, तुम्हारी मदद सिर्फ इसी शर्त पर होगी कि इन झंझट से तुम पुलिस को दूर रखो। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अरे हम जानते हैं उन लोगों को, तेरी बीवी की कीमत पूछेंगे। कीमत? हाँ छुड़ाने की। अच्छा सुन, कम से कम 2 लाख रुपए तो लगेंगे, क्रिमिनल लोग हैं ना वो। 2 लाख हम कहाँ से इंतजाम करेंगे? 2 लाख हमारे पास नहीं है। तो एक काम कर, 50,000 रुपये हमको दे दे, हम काम शुरू करते हैं, उसके बाद तू किस्तों में दे देना। यादव सर, ताला तोड़वा।
यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला तो थोड़ा भी सस्पिशियस लगे। नहीं यादव, सस्पिशियस तो है। तुम्हें जरूरत से ज्यादा खुशबू महसूस नहीं हो रही? बॉडीज की हालत देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके मर्डर्स काफी पहले हुए हैं। इन सब के मोबाइल फोन 10 दिन पहले 16 तारीख की रात से बंद थे। हो सकता है 16 तारीख को इनके मर्डर्स हुए हों। सर घर के बाहर भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है और ना ही कोई ऐसे चांस मिले जिससे पता चले कि घर में चोरी या फिर कोई लूट हुई है। इस फैमिली की डिटेल्स पता करो। ओके सर। जतिन, जिसने भी ये सब किया है वो कानून से बचेगा नहीं। हाँ मैं आ गया। तो 40,000 है, पहली किस्त में 10,000 कम। भाई जितना बंदोबस्त हो पाया लिया है। देखिए तुम हमारी बीबी से मिले हो, वो ठीक तो है ना? अभी नहीं मिले हैं। अब तुम पैसा दिए हो ना, अब बात करेंगे गैंगस्टर से। हमारी बीबी का कोई फोटो कोई वीडियो है तो दिखाओ ना, हमको भी पता चले कि वो किस हाल में है। अरे तुम परेशान मत हो, अब तुम 1,60,000 का बंदोबस्त करो बस, वो मिल जाएगी। बोला ना। लेकिन भाई हमको बताइए ना वो किस हाल में है। बोले ना परेशान मत हो। अरे हमको एक बार फोटो तो दिखाइए। मिल जाएगी, परेशान मत हो। जतिन, बॉडीज को देख के तो ऐसा ही लग रहा है जैसे किसी की तुम्हारी दीदी और जीजा के साथ गहरी रंजिश हो। तुम्हारी जानकारी में है कोई ऐसा जिसकी तुम्हारी दीदी जीजा से दुश्मनी रही हो? सर ऐसा तो कुछ नहीं बताया था, लेकिन सर वो स्वाति को लेकर हमेशा परेशान रहते थे। स्वाति की हालत ठीक नहीं थी। कुछ दिन पहले जब मेरी दीदी से बात हो रही थी तो कुछ तो ऐसा हुआ था स्वाति के साथ जिसके बारे में दीदी मुझे बचाना चाहती थी। स्वाति क्या हुआ बेटा? स्वाति बहुत डरी हुई है, वो बिल्कुल बोल नहीं पा रही है। पता नहीं किससे इतना डरी हुई है। सर मुझे तो लगता है कि स्वाति को किसी ने मोलेस्ट करने की कोशिश की होगी। कौन था वो? सर इसका तो उन्हें भी कोई आइडिया नहीं था। ठीक है जतिन, अभी के लिए तुम जा सकते हो। जैसे ही पोस्टमार्टम हो जाएगा बॉडीज तुम्हें सौंप दी जाएंगे। यादव सर, मोहल्ले से लेकर स्वाति के स्कूल तक पता करो स्वाति पे किसकी बुरी नजर थी। हो सकता है इन मर्डर्स का मोटिव इसी एंगल से जुड़ा हो। ओके सर। ये बर्तन वाली, खाना कब बनेगा? लगता है ठीक से सुना ही नहीं देता। ये तुझसे पूछ रहे हैं हम। सब सुन रहे हैं हम। टाइम लगता है, मशीन थोड़ी है। बर्तन ऐसे ही छोड़ दे क्या? अरे ऐसा भी क्या खा लिया जो सब उलट रही है?
पेट पे बच्चा ठहर गया है हमारे। अच्छा, तो इस बच्चे ने तेरा तेवर बदल दिया है। इसमें घबराने वाली क्या बात? ये तो बहुत खुशी की बात है। हमारा बच्चा है, हमारे गिरोह का आने वाला वारिस। अब बंदूक लाओ बे, बंदूक। अरे जश्न मनाओ। वो इस समय स्विच ऑफ है। जय जी, पक्का ही फिरोज हमारा पैसा लेके भाग गया है, तभी इसका फोन बंद आ रहा है। हेलो, तो हमारी जासूसी कर रहा था, पीछा कर रहा था हमारा। हम आपका पीछा नहीं कर रहे थे। आपको कोई गलतफहमी हुई है। तब तो बड़ा बकबक कर रहा था अपनी बीवी को लेके। अब देख, अब अंजाम देख, नहीं मिलेगी तुझको। हमने आपको 40,000 रुपए दिए हैं, बाकी का पैसा भी दे देंगे, लेकिन आप उन गुंडों से हमारी बीवी को बचाइए। सर, स्वाति के पड़ोस और स्कूल में सबसे पूछताछ की, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कि ऐसा कौन होगा जो स्वाति को मोलेस्ट करता होगा। स्वाति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं मिले हैं कि उसको मोलेस्ट किया जाता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये सारे के सारे मर्डर 16 तारीख की रात को गला काटने से। पता चला है कि सुरेंद्र का घर गिरवी पड़ा है। सुरेंद्र की फैमिली के मर्डर से कुछ दिन पहले सुरेंद्र ने 10 लाख रुपए लिया था बैंक से, अपना घर गिरवी रखकर। सर, वो पैसा अभी भी सुरेंद्र के बैंक अकाउंट में ही पड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुरेंद्र को किसी का पैसा उधार लौटाना था? हो सकता है ये एंगल पैसों से जुड़ा हो। सर, इस बार में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ, सुरेंद्र एक बुक पब्लिशर के कांटेक्ट में जरूर था। एक छोटा सा ज्योतिषी बुक पब्लिशर के टच में क्यों होगा? सर, सुरेंद्र जी हमें सिर्फ इसलिए मिलते थे क्योंकि हम उनकी एक रचना छापने वाले थे। कैसी रचना? सर, ज्योतिष विज्ञान के ऊपर उन्होंने बहुत ही अच्छा रिसर्च किया था और एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट डेवलप किया उन्होंने। सर, ये फर्स्ट चैप्टर की जेरॉक्स कॉपी है। उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, मगर ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ने वाले बहुत कम रीडर्स होते हैं, इसलिए हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। तो वो 10 लाख रुपए देकर इसे छपवाने वाले थे, मगर उससे पहले ये सब हो गया। सर, दीदी और जीजा जी स्वाति के ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी परेशान थे। उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है जीजा जी बोलते थे कि उनके पास एक स्क्रिप्चर है जो बहुत अनमोल है, जो उन्हें धनवान बना सकता है। फिर वो खुद पैसा देकर किताब भी छपवाएंगे। अगर ये कंटेंट इतना ही अनमोल है तो इसकी ओरिजिनल कॉपी चेक करते हैं, शायद सुरेंद्र के घर पे हो। सर, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो इस जेरॉक्स का ओरिजिनल हो। अगर सुरेंद्र ने पब्लिशर को ये जेरॉक्स कॉपी दी थी तो उसकी ओरिजिनल कॉपी यहीं कहीं होनी चाहिए, और अगर यहाँ पर नहीं है तो फिर ओरिजिनल कॉपी गई कहाँ? चलो आ जाओ, उस तरफ आ जाओ। चलिए चलिए। बैठ जाइए। इस हालत में इतना काम करेगी ना, ये मर जाएगी। तो अब इसका हाथ बटाने के लिए दूसरी औरत उठा के लाए। बहुत चिंता हो रही है तुझे, प्यार तो नहीं हो गया? अरे हमारी बीबी कहाँ है? अरे हमको क्या पता भाई तुम्हारी बीबी कहाँ है? तुमको नहीं पता? अरे तुमको नहीं पता? जल्दी जल्दी दे। 98। हाँ 98। 78। 78। क्या चीज? आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। साले नंबर बता रहे हैं। नंबर? अरे भैया गैंगस्टर का नंबर है भाई। बताओ। अरे असली नंबर है भाई। हाँ,
ये बहुत बढ़िया है। ये बहुत गजब का फोटो है, वाकई में गजब के फोटो खींच। दिलावर भाई, हम माधव बोल रहे हैं। कौन है बे? आपने हमारी बीबी को 7 महीने पहले अगवा किया था। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी बीबी को हमको लौटा दीजिए। तेरे पास हमारा नंबर कहाँ से आया? पुलिस है ना तेरे साथ? नहीं नहीं दिलावर भाई, पुलिस के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। हम एक काम करते हैं, आपस में समझौता कर लेते हैं ना। समझौता करेगा? अरे अगर पुलिस भी है तेरे साथ तो बोल दे, दिलावर किसी के बाप से नहीं डरता। रहम कर दीजिए इस कमजोर इंसान पर। ठीक है, कर देंगे। 5 लाख दे जा और ले जा। और हाँ, दोबारा फोन तभी करना जब पैसे हों तेरे पास। हेलो दिलावर भाई। सर, सुरेंद्र के कॉन्टैक्ट में इस हरीश नाम के आदमी का पता चला है। इस हरीश का सुरेंद्र के घर में पिछले 6 महीने तक काफ़ी आना जाना था। सर, ये हरीश भी एक ज्योतिषी है। पिछले 6 महीने तक इन दोनों की काफ़ी बातचीत हुआ करती थी, लेकिन अब ये दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं है। सर, जिस दिन मर्डर हुआ था, इस हरीश का फ़ोन सुरेंद्र के घर के पास ही एक्टिव था। अब कहाँ है? सर, जिस दिन हम पब्लिशर के पास गए थे, उस दिन से इसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। हम लोग इसके घर भी गए थे, लेकिन वहाँ भी ताला लगा है। तो क्या इस हरीश का पब्लिशर से कोई कनेक्शन है? हम माधव, आपका 5 लाख का इंतजाम हो गया है। जय जी, दिलावर फिरोज नहीं है, और आपको मालूम आप कितने खतरनाक लोगों के बीच जा रहे हैं। और क्या गारंटी जय जी कि दीदी उनके पास है और वो दीदी को हमें वापस सौंप ही देंगे? जय, भले तुमने उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन हमने नहीं। तुम्हें डर लग रहा है उन गुंडों के बीच जाने से? कोई बात नहीं, हम अकेले चले जाएंगे। हाँ दिलावर भाई, आप जहाँ गए थे हम वहाँ आ गए हैं। पैसा वहीं छोड़ और चला जा, तेरी बीवी तेरे पास पहुंच जाएगी। नहीं, अपनी बीवी को देखे बिना हम पैसे नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर। पलट कर दे। ये एक कदम भी आगे बढ़ाए तो गोली मार देंगे। देख ली, अब बैग नीचे रख। करुणा, 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 हम आ गए हैं, हम आ गए हैं। हमको हमारे घर छोड़ दीजिए भैया। 1 साल से इन्होंने हमें कैद कर रखा है। 1 साल? हाँ। क्या क्या वहाँ हमारी बीवी ये करुणा ये थी यहाँ पर? हाँ? नहीं, हमने इन्हें कभी नहीं देखा है। अब इनके चंगुल में कैसे आए? 1 साल पहले इन्होंने हमें अगवा किया, उसके साथ हमारे साथ रहे भी। आपको कहाँ रखे थे ये लोग? हमको ठीक से कुछ नहीं याद है भैया, बस इतना याद है, चर्च वाली गली में वो हमको ले जाते थे। इसके अलावा हमको कुछ नहीं याद है भैया, हमको हमारे घर छोड़ दीजिए। भावना को घर पहुंचाने के बाद भी माधव ने उम्मीद नहीं छोड़ी और वो कोशिश में जुटा रहा। हाँ भैया, क्या ताका झाकी कर रहे हो? चोरी करने का इरादा क्या? नहीं भैया, हम अपनी बीवी को ढूंढ रहे हैं यहाँ पर। आपने ये हमारी बीवी करुणा, इसे देखा आपने? ये आपकी बीवी है? हाँ, हमारी बीवी है।
तो कुछ लीजिए, बताइए, आपने देखा है क्या? भाई ये औरत रात के वक्त 2 आदमियों के साथ इस घर से जाती है। उठो, निकम्मो, लड़की गायब है। हाँ? अरे लड़की गायब है, उठो जल्दी, जल्दी उठो। जहां तुझे पता ना, वहां से हमें सुरेंद्र की बुक कंटेंट की ओरिजिनल कॉपी मिली। अब सच सच बताएगा या फिर और कुटाई करे? मैं और सुरेंद्र एक गुरुजी के वहां से ज्योतिष विद्या सीखते थे। मैंने विद्या सीख के पैसे कमाने शुरू कर दिए और सुरेंद्र ने एक चमत्कारी किताब लिख दी सर। अब मुझे वो किताब चाहिए थी जिससे कि एक मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी बन जाता। इसलिए मैंने उसकी बेटी को अगवा करने की कोशिश की और उसे ब्लैकमेल करने का प्लान बनाया सर। हमें डर था कि कहीं उसकी बेटी ने हमारे बारे में वहां सब कुछ बता दिया तो सुरेंद्र हमें अंदर करवा देगा। इसलिए हमने उसके परिवार को मरवा दिया। ये सारा काम तू अकेले तो कर नहीं सकता। किसने साथ दिया तेरा? अब हम आपके लायक नहीं बचे। ऐसा मत कहो करुणा, हम साथ थे और हमेशा साथ रहेंगे। और हम ये बच्चा भी। नहीं नहीं नहीं, हमें बच्चा नहीं चाहिए। हम जानते हैं इसमें इस बच्चे का कोई कसूर नहीं, लेकिन अगर हमने बच्चा पैदा किया ना तो उन गुंडों का चेहरा हमको जिंदगी भर सताता रहेगा। हमें नहीं चाहिए ये बच्चा, नहीं चाहिए। मनीराम गुप्ता एक हमारे क्लाइंटल है। कहने को तो मसाले का व्यापारी है, पर वो दिलावर के गैंग के साथ मिलकर हथियार सप्लाई करता है। दिलावर को मैंने सुपारी दी थी साहब, सुरेंद्र के परिवार को मरवाने के लिए। लूट, फिरौती, अबडक्शन, बहुत काले कारनामे किए तूने और दिलावर गैंग ने। अब तक जितनी औरतों को उठाया ये भी पता चल गया हमें। अब सीधे सीधे ये बोल, दिलावर और उसका गैंग कहाँ मिलेगा? दिलावर और उसकी गैंग की गिरफ्तारी के बाद जल्द ही करुणा के साथ हुई उनकी नाइंसाफी का मुद्दा मीडिया में छा गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि करुणा उस बच्चे को रखना नहीं चाहती थी और अदालत ने करुणा के अबॉर्शन पर रोक लगा दी थी, क्योंकि इससे करुणा की जान को भी खतरा हो सकता था। और अदालत की यह भी दलील थी कि चाहे वो रेप चाइल्ड है, लेकिन उसे इस संसार में आने का पूरा हक है। इसलिए अदालत का कहना था कि करुणा को वो बच्चा पैदा करना ही होगा। उसके बाद अगर वो चाहे तो इस बच्चे को अपना भी सकती है और अगर चाहे तो किसी सरकारी अनाथ आश्रम में भी छोड़ सकती है। ये केस शायद इतिहास में दर्ज होकर हमें हमेशा चौंकाएगा,
कि क्या ऐसा भी हो सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।